किस्मत की लकीरों में जब उलझ जाए इंसान, तो कोई तो चाहिए जो दे राह का ज्ञान, जो ग्रहों की चाल से पहले ही जान ले भूचाल और अपने ज्ञान से कर दे असंभव को भी हलाल। आज हमारे शो पर हैं एक ऐसी दिव्य शक्ति जिन्हें लोग प्यार से कहते हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट दीदी। नाम है डॉक्टर सरस्वती देवकृष्णा गौर, जिन्होंने सिर्फ ज्योतिष ही नहीं पढ़ा बल्कि उसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से 28 वर्षों तक समझा और साधा। 9 साल की उम्र में कुंडली पढ़ना शुरू किया और तब से अब तक न जाने कितनी जिंदगियों को नया रास्ता दिखाया। वो कहती हैं, ग्रह अगर बिगड़ सकते हैं तो सही उपायों से संवर भी सकते हैं। उनकी की गई भविष्यवाणियां, चाहे दिल्ली में सरकार बदलना हो, इंडिया का 2 बार जीतना हो या फिर कुंभ की भगदड़, सब कुछ उन्होंने पहले ही अपने आर्टिकल में लिख दिया था। स्वस्थ जीवन से लेकर सामाजिक समस्याओं तक, राजनीति से लेकर आध्यात्म और स्त्री शक्ति तक, हर विषय पर उन्होंने लिखा, समझाया और लोगों को जगाया। देश विदेश में उनकी प्रतिष्ठा है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित हैं, मगर आज भी उनके घर से कोई भी व्यक्ति निराश लौटकर नहीं जाता। तो आइए मिलते हैं उस शक्ति से जो न सिर्फ भविष्य जानती हैं बल्कि वर्तमान को भी बेहतर बना देती हैं। वेलकम टू द शो, द वन एंड ओनली डॉक्टर सरस्वती देवकृष्णा गौर, AKA एस्ट्रो साइंटिस्ट दीदी। दीदी शब्द बड़ा आत्मीय सा लग रहा है, मतलब एस्ट्रोलॉजर हो और अगर प्यार से वो अपनत्व भी आए दीदी वाला, तो मुझको लगता है भरभरा जाते होंगे लोग अपनी समस्याएं लेके। बहुत खुशी हो रही है हमें बॉक्स FM में। थैंक्स गौरव कि आपने एक बहुत ही महान व्यक्तित्व को स्टूडियो में हमारे समय निकलवाया। सो गौरव जाखड़ हमारे जोधपुर में परिचित हैं, उनको हम संपूर्ण श्रेय देते हुए थैंक्स देंगे। आपका तालियों के साथ अभिनंदन है। हम और तो कुछ दे नहीं सकते फीस, लेकिन भरपूर तालियां हैं। अमिताभ बच्चन साहब कौन बनेगा करोड़पति में 7 करोड़ रुपए बांटते हैं, हम 7 करोड़ एप्रिसिएशन बांटते हैं, फर्क इतना ही है। कैसी हैं आप? हम ठीक हैं। थोड़ा सा गोता लगाएं बचपन की स्मृतियों में, कैसे ज्योतिष के प्रति 9 वर्ष की उम्र में कैसे आपका रुझान इसकी तरफ हुआ? दादाजी से पिताजी के पास में ये विधा आई और पिताजी ने जन्म के बाद ही हमारे ग्रह नक्षत्र, हमारी कुंडली देख चुके थे। वो बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने ग्रहों के प्रति हमें पंचांग से प्रारंभ किया। कभी जब भी ज्योतिष का जब प्रारंभ होता है तो पंचांग के उन छोटे छोटे ज्ञान से वो होता है। तो बहुत छोटी उम्र में ही जब हम किताबें पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं अपनी शिक्षा की, उसी शिक्षा के साथ साथ हमारे ज्योतिष का भी प्रारंभ हो चुका था। 3 भाई हैं हमारे, लेकिन पिताजी ने इस विधा के योग्य शायद हमें समझा, या उन्हें पूर्व अनुमान था, पूर्व सारी चीजें उन्हें ज्ञात यानी आपके गण, जिसको कहते हैं गणों को उन्होंने पढ़ लिया जी, और उन्हें लगा कि ज्योतिष में आप बहुत ही पर्याप्त अच्छा सफर तय करेंगे। ये है क्या ज्योतिष? बहुत ही मूल रूप पे जानना चाहें तो ग्रहों की गणना होती कैसे है? देखिए, ग्रहों की गणना का कोई आप एक क्राइटेरिया नहीं सेट कर सकते। हमारे इसके ग्रह एक बहुत विशाल है, उसको अगर आप हम डेप्थ में जाना चाहें तो इसको पढ़ने की अलग अलग विधाएं बनाई गई है और उन विधाओं के अंदर कहीं पर भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है, कहीं पर भी एक दूसरे का कोई क्रॉस नहीं है। जैसे आप हस्तरेखा को अगर आप देखेंगे तो अगर आपकी उस हस्तरेखा के अंदर मंगल यदि बेहतरीन है तो आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं वो मंगल बेहतरीन अवस्था में ही होगा, और वहीं पर जब आप न्यूमरोलॉजी में जाएंगे तब भी 9 अंक कहीं ना कहीं आपकी अनुकूलता के साथ में होगा। तो इस तरीके से एक विधा दूसरी विधा को काटती नहीं है। ये हमारा भारत के वेदों का वो ज्ञान का एक सबसे सुंदर एक सौंदर्य है कि आप ये देखिए कि कोई भी विधा, ज्योतिष में अलग अलग विधाएं हैं लेकिन एक विधा एक रूपता के साथ में। अब यदि हम वास्तुशास्त्र की तरफ जाएंगे तो दिशा के अंदर जो मंगल दिशा होगी उस घर के अंदर वो भी डिस्टर्ब होगी। यदि आपका मंगल खराब है तो, और मंगल उच्च है तो मंगल वहां पर पॉजिटिवली आपको वो कर रहा होगा। मंगल भूमि का कारक है तो जिनका मंगल उच्च का होगा, मंगल कुंडली में भी अच्छा है और आपके हस्तरेखा के वहां पर भी मंगल पर्वत जो है वो उठा हुआ होगा। तो यहाँ पर वो चीज आपको भूमि कहीं ना कहीं से आएगी, चाहे पैतृक पिता लेकर दे, चाहे स्वयं अर्न करे, चाहे आगे बच्चे आपके लिए अर्न करके दे, भूमि आपके साथ आएगी कहीं ना कहीं से। तो ये जो ग्रहों की जो गणित है, एस्ट्रोलॉजर्स सिर्फ उन
गणित को पढ़ता है और आपके लिए क्या उपयुक्त है और क्या अनुपयुक्त है वो बताता है। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि कर्म ही प्रधान है, बहुत बढ़िया, क्या बात है जी। लेकिन आपकी कुंडली अनुसार कौन सा कर्म प्रधान है, Yeah. एस्ट्रोलॉजर सिर्फ आपको ये गाइड करता है। तो दोस्तों भ्रम मत पालिए। आपके भाग्य को पढ़ने के बजाय आप जैसे एक डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपका इलाज कर देता है, उसको रोग पता होता है तो वो कह देता है ये दवा ले लीजिए। तो एस्ट्रोलॉजी लगभग किस कार्य को आप करें जिसमें ज़्यादा सफल होंगे आपके व्यक्तित्व के, आपके ग्रहों के हिसाब से, उसको गाइड करती है। अब इसमें मैम बहुत सारी विधाएं हैं, जैसे कोई हाथ देखता है, कोई कुंडली देखता है। आप तो 9 वर्ष की उम्र में कुंडली देखने लग गए। कुछ चेहरे पढ़ लेते हैं, कुछ अपने अलग गणनाओं के प्रश्न कुंडली से आपका बताते हैं भविष्य। सो आपको इन सब में यही रुचिकर क्यों लगा, कुंडली वाला खेल क्यों अच्छा लगा? सर्वप्रथम तो पिताजी का आशीर्वाद था जी। तो बढ़ना ही था, और हर बेटी अपने पिता के बहुत करीब होती है, उनकी किसी भी आज्ञा का उल्लंघन वो नहीं कर सकती है, तो बचपन से ही वो था। और उसके बाद में जब हम इसकी रिसर्च पर उतरे, इन ग्रहों को खोजी होता है, तो हमारे अंदर वो खोजी वाली परंपरा थी, अंदर प्रवृत्ति वो थी। तब हमने उसको, जब उसके अंदर और डेप्थ में गए, सिर्फ एस्ट्रोलॉजी आपका एक दूसरा स्वरूप आपका साधक का भी होता है। यदि आप साधक नहीं है तो आप लोगों के दुखों को बता तो सकते हैं लेकिन दूर नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपके स्वयं के पुण्यों की पूंजी भी इकट्ठी होनी चाहिए, जहां आप वाकई लोगों को रिलीफ दे पा रहे होते हैं। तो साधक तो बचपन से घर में माला का, साधना का माहौल वो था ही, लेकिन उसके साथ साथ फिर हमने जब उसकी उन ग्रहों को और रिसर्च में अंदर उतरने लगे तो हमें बहुत सारी चीजें नजर आई। ऐसा आज अगर कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर, जहां तक हम समझ पाए हैं, आप अगर कोई भी प्रश्न करेंगे हमारे पास ऐसा कोई भी उत्तर ना हो, क्योंकि ये माँ भगवती की हमारे ऊपर कुछ विशेष कृपा भी रही है कि हमने जब इन ग्रहों को समझना शुरू किया, उसके बाद में इस पर रिसर्च किया। और साइंटिफिक अंधविश्वास को हम स्वयं नहीं मानते। यदि आप कोई चीज अगर आप कहेंगे तो हम उसका लॉजिक जरूर पूछेंगे, और यही बात हम आपको बोलते हैं। यदि हम आपको कोई रेमेडी दे रहे हैं, आप उसे लॉजिक पूछिए सबसे पहले। क्या बात है। अभियान हम लोग यही चला रहे थे कि डॉक्टर कहते हैं हमें, हमसे रोग पूछिए, दवा मत पूछिए, अपने रोग को भी जानिए और वो रोग आपके शरीर में क्यों है वो भी जानिए। सो इतनी बहस का आप मौका देती हैं? आप तो बहुत बिजी हैं। नहीं, हम पर्टिकुलर हम कुंडली देखते नहीं है, कुंडली का विश्लेषण करते हैं, और कुंडली विश्लेषण में आधा से 1 घंटा लगता है तकरीबन। तो हम सदैव कहते हैं जिस कुंडली को हमने हाथ में लिया है तो परिवर्तन के लिए लिया है। हम बहुत रिजर्व रहते हैं। आपको हमारे घर के आसपास बहुत ज्यादा वो एक भीड़ या वैसा नहीं, हम अभी भी बहुत ज्यादा बाहर ओपन नहीं इसीलिए हो पाए हैं क्योंकि किसी की अगर आप जीवन परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसे वक्त देना पड़ेगा। यदि आप बाहर बैठकर 5 मिनट में यदि आप किसी का निर्णय सुना रहे हैं तो वो शायद हमारी विधा में अभी तक वो नहीं है। That's great. तो दोस्तों हम आपको बता दें कि डॉक्टर सरस्वती देवकृष्ण गौड़, जो एस्ट्रो दीदी के नाम से बहुत मशहूर हैं, वो इस समय बॉक्स एफएम में जीवंत हमसे बातचीत कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं उनसे बात करना तो 7339990969 ये टेलीफोन नंबर है। दूसरा नंबर भी है 9116565744 जिस पे आप बात कर सकते हैं। प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही फ़ोन आने शुरू हो गए थे, तो पहला कॉलर ले लेते हैं। हेलो। मैं बहुत देर से प्रोग्राम सुन रहा हूँ और मुझे फोन लगा तो 15 मिनट हो गए हैं और बहुत देर में जाके नंबर आया, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बात का विस्तार से जवाब देने का श्रम करें। जी, बहुत ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। खेद है कि आप कतार में थे। जी कोई बात नहीं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी से बात करना वाकई बहुत मुश्किल है, इसमें तो कोई संदेह नहीं। जी 15 मिनट तो लगे आपको। क्या जी कोई बात नहीं। क्या मैं अपना प्रश्न शुरू कर सकता हूँ? यस सर। मैं जानना चाह रहा था कि मेरी बेटी है, उसकी जॉब कब तक लगेगी ये मैं जानना चाह रहा था। उसका डेट ऑफ बर्थ है 25 जुलाई 1995 और टाइम है बर्थ का 8:36 AM और जन्म जयपुर का है। क्या मेरी को मदद कर पाएंगे? देखिए, आपका जो बेटी का जो न्यूमरोलॉजिकल हम उनका जो हम देख पा रहे हैं वो 7 आता है, मूलांक जो है, तो 7 वालों के लिए अगला वर्ष बहुत उपयुक्त है। और बेटी की कुंडली में, बेटी वैसे आपकी बहुत रिजर्व्ड है, मतलब उसे एकांत बड़ा पसंद होगा अगर आप देखोगे तो। और धर्म के प्रति कहीं ना कहीं आपके घर में कोई माहौल परंपरा रही है जहाँ धर्म से आप लोग जुड़ाव है, आस्थावान है आप लोग,
तो जी। बेटी को एकांत के साथ में उन्हें मंथन करने दीजिए। उनका स्वयं का उनको स्वयं को पूर्व अनुभव हो जाता है चीज़ों का, अगर कुछ है तो ठहराव के साथ में। और दूसरा, जो घर के अंदर है, आप उन्हें उत्तर दिशा में, यदि वो एजुकेशन का अपना वो कर रही है, जो भी तैयारी अपने सर्विस के उस रिगार्डिंग, तो वो जी, जी। उत्तर दिशा उनके लिए पॉजिटिव है, वहीं बैठ कर कह रहे। और बाकी पर्टिकुलर अगर आपको किस जॉब में क्या चीज़ है, वो सब तो जन्म कुंडली जब हम खोलते हैं तब हम हमेशा कहते हैं कि हमारा ज्ञान जो है एकदम प्रॉपर वे में है। हम कभी भी अंधविश्वास या हवा में तीर न चला के, प्रॉपर जब आपकी कुंडली हमारे सामने होती है तब हम आपको प्रॉपर गाइड कर पाते हैं। हमें एक कुंडली में विश्लेषण करने में आधा से 1 घंटा लगता है, जहां आपके हजारों सवाल होंगे और सवाल आपके नहीं होंगे। हम ही सारे आपके सवाल और हम ही आपके जवाब देते हैं। पर्टिकुलर यदि आप कुंडली दिखाएंगे तब हम आपको आपका सिर्फ जॉब का नहीं, जॉब तो अगले साल का योग है, क्योंकि 7 के लिए नेक्स्ट ईयर जो है वो पॉजिटिव है, ये है। तो अब आप किस वे में आप जॉब कर रहे हैं, उस प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें हम आपको प्रॉपर गाइडेंस करेंगे। और कहीं ग्रह वीक है जिसके कारण आपके प्रयास असफल हो रहे हैं, तो हम उस ग्रह को स्ट्रांगनेस के लिए कुछ रेमेडीज बताते हैं। ये यूं ही हो गया, अगर हम कहें तो, कि जैसे डॉक्टर से आप ऑनलाइन कंसल्ट करते हैं फ़ोन पे, तो वो कहेगा कि आपको एक बार आना पड़ेगा अगर आपका गंभीर कोई रोग है तो निरीक्षण की बहुत ज़रूरत होती है। वैसे ही कुछ प्रश्न हैं जिनका फ़ोन से समाधान हो सकता है, कुछ प्रश्न हैं जिसमें सविस्तार चर्चा की ज़रूरत होती है। तो हम चाहेंगे कि आप अपनी कुंडली बॉक्स FM के चैट बॉक्स में डाल दें, तो हम एस्ट्रो दीदी तक उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। जैसे कुछ बच्चे जिनके बाहर हैं, तो वो खुद तो प्रश्न कर नहीं सकते, लेकिन पिता को सबसे बड़ी चिंता होती है बच्चों की, चाहे मैं अपना भी ले लूं। तो उस स्थिति में क्या कुंडली सारी चीज़ों का आपको पढ़ने का अनुभव देती है, या सामने उसका होना ज़रूरी होता है? नहीं, उसका सामने होना ज़रूरी नहीं है। हमें जन्म कुंडली चाहिए होती है। जिस पल जिस घड़ी में उन्होंने धरती पर जन्म लिया, वो सितारों का एक मेल होता है। हमारी एक विधा बनी हुई है जन्म कुंडली, मतलब जैसे ही आपने धरती पर जन्म लिया, उस जन्म के साथ में हमारे विद्वानों के द्वारा एक विधा बनाई गई जिसमें कुंडली का निर्माण होता है। और वो कुंडली पूरा जीवन, जन्म से लेकर मृत्यु तक का ज्ञान उसी के अंदर समाहित होता है। अब करना क्या है, क्या नहीं करना है, ये ईश्वर ने आपके ऊपर निर्धारित किया है, कर्म प्रधान है। लेकिन अब आपके ग्रहों के, अब बहुत उच्च के ग्रह हैं, तो आपको वो ग्रह अपने आप ही खींच के लेकर जाएंगे। कई बार आपने देखा होगा कि मैं तो किसी ज्योतिष को नहीं मानता, लेकिन ऑटोमेटिकली मेरे तो सारी चीजें होती चलेगी, तो कहीं ना कहीं उसकी कुंडली में वो पर्टिकुलर ग्रह बहुत उच्चता के साथ में स्ट्रांगली पड़ा होगा। इस कारण से उनको किसी गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ी। अब जिसका ग्रह में बृहस्पति उच्च का है, उसको पहले से ही गुरु उनको परफेक्टली रूप में मिल जाएंगे। गुरु शिक्षक के रूप में भी, गुरु एस्ट्रोलॉजर के रूप में भी, गुरु पुजारी के रूप में भी, तो उनको आगे से आगे प्रॉपर गाइडेंस मिलती जाएगी। अब ऐसे में किसी के ग्रह बहुत ज्यादा नीचता पर पड़े हो, तो नीचता वाला ग्रह भी आपको अपनी तरफ खींचता है, तो वहां उस व्यक्ति के जीवन में एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी कि दूसरी तैयार। अब कर्म यहाँ प्रधान ये है कि आप एक बार कुंडली दिखाइए और पता कीजिए कि किस कारण इतनी अड़चन आ रही है, और जिस ग्रह से अड़चन आ रही है उस ग्रह को आप रेमेडी के माध्यम से, दान के माध्यम से आप उसे रिमूव कीजिए। हम हमेशा सहयोग की भावना की बात करते हैं, असहाय की। जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़े पूजा पाठ करवाएं, उसी के साथ साथ में आप स्टोन्स भी पहन रहे हैं। स्टोन्स के साथ साथ में यदि आप किसी का जेन्युइन हेल्प कर पा रहे हैं, जैसे बुध है, बेटी का कारक है, अब यहाँ पर आप व्यापार को बहुत अच्छा बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत बड़े हवन पूजा की बजाय यदि आप आपकी घर की बहन बेटी को खुश रखना शुरू कर दें, उनकी हर छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखना शुरू कर दें, साथ में बुआ भी, तो आप देखिए आपके व्यापार में जो अड़चन आ रही है ऑटोमेटिकली रिमूव होने लग जाएगी। वाह। ये हमारी रिसर्च है कि सिर्फ आप पन्ना पहन के भी उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पन्ना पहन नहीं पा रहे हैं तो कम से कम आप अपनी बेटी को तो खुश रख सकते हैं, उसकी छोटी छोटी खुशियों का तो ध्यान रख सकते हैं। और बेटी अगर व्यापार कर रही हो, तो बेटी व्यापार कर रही हो तो बेटी की कुंडली में वो योग होगा, तो उस व्यापार के साथ में उस बेटी को भी अपनी बुआ के साथ में अपनी जो सिस्टर्स हैं उनका ध्यान रखना जरूरी है, और खासकर वाणी का। अब आप हमेशा देखिए, जो ग्रेट जी, आपने देखा होगा कि जितने भी व्यापार से जुड़े हुए तो उनकी वाणी बड़ी मधुर होती है।
अगर आप किसी शॉप पर जाएंगे, मान लीजिए आप एक साड़ी खरीदने जा रहे हैं, वो आपको कितने मधुर, कितना सारा शोरूम आधा खाली कर देगा, लेकिन आपको वो निराश भी नहीं करेगा और ओवर रिएक्ट भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसका बिजनेस उस वाणी, उस बुद्ध से ही चलता है। तो वाणी, बुद्ध, बेटी, ये सब कनेक्टेड हैं। तो यदि आपको ये बात समझ में आ गई, तब आपके लिए ग्रहों को ठीक करना बहुत आसान हो जाएगा। अब समझ में आया कुछ लोगों ने अपनी बिटिया के नाम से बिजनेस क्यों शुरू कर दिया, नाम ही उसका हो गया उस बिजनेस में। तो शायद हो सकता है। चैट बॉक्स हमारा बॉक्स एफएम का है, जिसमें डाउनलोड करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं, जिसका हमने कुंडली के लिए भी जैसे कहा। मैं हूं मुकुल और मेरे साथ हैं आरजे माहिया, जो कि चैट बॉक्स को लगातार पढ़ने की कोशिश कर रही हैं। हम लोग एक प्रश्न और पूछ लूँ, फिर हम चैट बॉक्स के संसार पे या फ़ोन के संसार पे लोगों को रखेंगे। जैसे किसी की कुंडली नहीं है, मान लीजिए, देखिए आज का युग तो बहुत साइंटिफिक है। पहले दाइयों के माध्यम से बच्चे पैदा हुआ करते थे, मेरी अगर माने तो ये भी पता नहीं, माँ कहती है निर्जला ग्यारस थी, पता चला 2 निर्जला ग्यारस थी, तब कौन से वाली है। समय पूछो तो बोले पिक्चर हॉल के पास रहते थे तो पिक्चर छूटी थी, अब शाम की छूटी थी, दिन की छूटी थी, कुछ स्मृतियों में नहीं है। पहले इतने बच्चे होते थे कि लोगों के लिए उतनी अहमियत नहीं होती थी। ऐसी स्थिति में क्या करें? यदि आपको समय में दुविधा है और डेट ऑफ बर्थ है, तब हम आपको न्यूमरोलॉजी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको डेट ऑफ बर्थ और समय दोनों में ही कंफ्यूजन है कि आपको नहीं ज्ञात है, तब हम आपका ये जो वास्तु है, वास्तु के माध्यम से आपकी प्रॉब्लम्स का निदान करते हैं। हमने कहा ना, ग्रह, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, हस्त रेखा, ये सब एक सीक्वेंस में है। तो जिसे हस्त रेखा का ज्ञान है, उसे आपका कुंडली की जरूरत ही नहीं है, और जिसके पास में कुंडली है, कुंडली का ज्ञान है, उसे हस्तरेखा की जरूरत नहीं है, भले ही ना पढ़ना आता हो। तो ईश्वर ने आपके लिए, हमारे भारत के वेदों ने भारत की इतना विधा को इतना विस्तृत किया हुआ है कि कहीं से भी वो ज्ञान को उठाकर आपकी समस्याओं का निदान कर सकता है। डॉक्टर की कमी नहीं है, ईश्वर ने प्रॉब्लम्स दी है तो डॉक्टर भी दिया होगा। हम उस डॉक्टर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जो हमारी प्रॉब्लम का निदान कर पाए, बस कमी यहाँ पर है। ये बहुत बढ़िया बात आपने कही कि डॉक्टर की कमी नहीं है, कमी है कि सही डॉक्टर तक आप पहुंच जाएं और जो आपका मर्ज है, जो आपका रोग है, उसे पहचान पाएं। फ़ोन आ रहे हैं लगातार, बट धैर्य की भी ज़रूरत है, क्योंकि बात चल रही है तो उसमें एकदम आपके फ़ोन आते ही हम बात को नहीं काटेंगे, तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। ये श्रोताओं से निवेदन है। चैट बॉक्स आरजे माहिया जी सर। सो मैम, इसमें चैट बॉक्स में कुछ सवाल हैं जो लोग पूछने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले अदिति का सवाल है। नमस्ते मैम, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 अक्टूबर 1997। मेरी मनपसंद लड़के से मेरी शादी हो पाएगी या नहीं, क्योंकि अभी दिक्कत बहुत ज़्यादा आ रही है। देखिए, 17 बॉर्न वालों को वैसे भी जीवन भर हर इच्छा के लिए संघर्ष झेलना पड़ता है। ये 17 बॉर्न वालों के लिए थोड़ा सा वो है। तो रही बात मनपसंद लड़के के लिए, तो यदि आपकी कुंडली में लव मैरिज का योग है तो फिर आप उसकी तरफ बढ़े। अदरवाइज अगर वहां पर शुक्र यदि आपका निर्बल है या किसी भी विपरीत अवस्था में है, तो हम लव मैरिज के लिए हम आपका रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप लव मैरिज करें। फिर आप परिवार के साथ में मिलकर फिर आप उनके साथ में आगे बढ़ें। अरे भाई, लव होता ही क्यों है जब लव मैरिज का योग नहीं है? ये पूछना हमारा फर्ज बनता है। एनीवे, एक प्रश्न है श्रोताओं का। सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि उनके ग्रहों का खेल खराब चल रहा है, यूं? हाँ जी। तो आप अपनी ग्रह तो बताएं हमें, डेट ऑफ बर्थ क्या है? 2/10/97 है सर। 2/10/97। सर्वप्रथम तो इमोशंस में बहकर निर्णय लेना बंद कीजिए। आप हर कार्य जो है इमोशंस में बहकर करते हैं। पहले आप स्वयं जाकर उन चीजों को पहले ही अंगीकार कर लेते हैं और फिर मंथन करते हैं। तो पहले मंथन कीजिए जो भी कार्य आप करना चाहते हैं, तब आपको उसमें कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। और जब भी आप अपना कार्य करें, वो डेट 7 हो, 7 हो सकता है, 16 हो सकता है, 25 हो सकता है। तो इन्हीं डेट पर आप अपना कार्य का जो भी प्रयास कर रहे हैं, इंटरव्यू के लिए या किसी चीज के लिए, तो इन डेट्स पर अपना प्रयास करें। अच्छा जी मैम, थैंक यू सुरेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चैट बॉक्स नेक्स्ट जी। आगे काफी सारे सवाल आ जा रहे हैं इसमें।
सो आगे यशिका का सवाल है कि हेलो मैम, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4 नवंबर 1997। प्लीज मुझे बताइए कि करंटली मैं जिसे डेट कर रही हूँ उनसे मेरी शादी हो पाएगी कि नहीं। ये शादी से आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? देखिए करियर और शादी दो ही हाँ। चीजें हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप 4 बॉर्न हैं, तो एक तो क्या है कि बड़े बड़े चैलेंजेस ले लेते हैं आप, कंट्रोवर्शियल आपको चीजें ज्यादा अच्छा लगता है, तो विवाह करें, लेकिन विवाह के लिए जो आप सोच रहे हैं पहले उससे जिसे या तो आपने चयन कर रखा है तो उनसे पहले धैर्यता के साथ में आप दोनों कन्वेंस हो जाए कि हाँ वाकई आप बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि 4 बॉर्न वालों को थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल जीवन रहता है, तो जितना बड़ा चैलेंज लेते हैं उतनी बड़ी हिम्मत भी करते हैं वो लोग, लेकिन वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा वो 19-20 का उनका योग रहता है, तो पहले से ही आप कंफर्म कर ले कि वाकई आप विवाह अब मन बना चुके हैं विवाह के लिए, और विवाह अगर करते हैं तो फिर कोई पंगा नहीं करेंगे अपने वैवाहिक जीवन में, सब्र के साथ में उसे निभाने की कोशिश करेंगे। तो यदि आपका भी विवाह का जो है योग अगले वर्ष बन रहा है। ओके। हर्ष का आगे सवाल है कि मैम, मांगलिक और नॉन मांगलिक की शादी होने से कितना फर्क पड़ता है लाइफ पे? देखिए, मांगलिक नॉन मांगलिक में फर्क तो खैर बहुत पड़ता है, लेकिन जहां पर मंगल आपका प्लेस्ड है, क्या उसी जगह आपकी जो पत्नी है उसका जो मंगल है वो मंगल वाले प्लेस पर क्या किसी और ग्रह का है, क्रूर ग्रह यदि बैठा है तो मंगल का परिहार हो जाता है। तो ऐसे कुछ मंगल के कुछ नियम भी बने हुए हैं, यदि उन नियमों के अंदर यदि आपका मांगलिक और नॉन मांगलिक का बैठ रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, और रेमेडीज के माध्यम से आप उन चीजों को कवर कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका जहां मंगल बैठा है एग्जैक्ट उसी प्लेस पर यदि वधु का यदि वहां पर खाली प्लेस है, तब हम इस विवाह के लिए हाँ नहीं भरेंगे, भले गुण आपके 25, 27, 28, 31, 32 गुण भी क्यों ना मिल रहे हो। मांगलिक और नॉन मांगलिक की एक विधा विद्वानों ने बहुत सोच समझकर बनाई है, तो यदि मांगलिक का विवाह मांगलिक से होता है तो जीवन में प्रॉब्लम्स कम आती है, और मांगलिक जब बनते हैं तो वो 1, 4, 8, 12 का जो योग होता है तो वो अपने आप में विवाह उसको व्यक्ति को इफेक्टेड करते हैं। तो ऐसे में यदि आप इफेक्टेड कम होना चाहते हैं तो मांगलिक से करें, और ना भी है तो भी किसी विद्वान से पता करवा लें कि जहां पर आपका मंगल प्लेस्ड है क्या वहीं पर किसी और क्रूर ग्रह का वहां विराजमान है, तो फिर आप विवाह के लिए बढ़ सकते हैं। जी। आगे एक आकांक्षा का मैसेज है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2 अगस्त 1998। सो करियर ग्रोथ के लिए आप कुछ टिप्स देना चाहें प्लीज। देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि इंडिविजुअली आप जब तक आप अपने ग्रह की कुंडली को नहीं मिलान करेंगे तब तक हम उसको वो नहीं कह सकते, लेकिन यदि आपको गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना है तो सबसे पहले अपने पिता को अपने अनुकूलता में लीजिए, रोज सुबह उनको चरण स्पर्श करना शुरू कीजिए, सूर्य को तरफ जाकर उनको नमन कीजिए। यदि आपके उसमें कुंडली में सूर्य जल को अलाउ है तो सूर्य को जल चढ़ाइए, उनको नमन कीजिए, आदित्य स्त्रोत का पाठ कीजिए। तो ये छोटी छोटी चीजें गवर्नमेंट जॉब के लिए। और रही बात यदि आप व्यापार में जाना चाहते हैं, अपना व्यापार खड़ा करना चाहते हैं, तो छोटी छोटी कन्याओं को और घर में बहन बेटी बुआओं को इनको प्रसन्न रखना शुरू कीजिए, उनकी छोटी छोटी इच्छाओं को पूर्ण करना शुरू कीजिए, और वाणी को मधुर बनाइए। सूर्य को वाणी में मधुर बनाने की जरूरत नहीं है, वो उल्टा पॉजिटिव एक एटीट्यूड उनका रहता है। अगर आप क्योंकि वैसे भी जो सूर्य प्रकृति के होते हैं वो सिद्धांतिक होते हैं, उनका सिद्धांत एकदम क्लियर होता है। वैसे ही दूसरा, और व्यापार में जाना चाहते हैं तो आपने अपने बुद्ध को स्ट्रॉन्ग करना होता है। ओके। एक हमारे पास में सवाल है राम अवतार बिरडा जी का। इनका कहना है कि मैम, मेरे पास में डेट ऑफ बर्थ या टाइम तो नहीं है, बट लगभग 7 से 8 लोगों से मैं मिल चुका हूँ, लेकिन मुझे सेटिस्फाइड रिप्लाई अभी तक नहीं मिला है। जो डॉक्यूमेंट डेट ऑफ बर्थ है वो है 30/6/2001। देखिए, डॉक्यूमेंट डेट ऑफ बर्थ भी आपने उसको एक्टिवेट कर दिया है। जैसे हमारे यहाँ पहले तिथियां होती थी, तिथियां से अब हम लोग कैलेंडर पर आ गए, तो अब हमारा कोई भी कार्य है कैलेंडर ईयर से ही वो ही होता है। जैसे हम 2, 4, 6, 8, 10 जो हम डेट बोल रहे हैं उसी से होता है। ठीक वैसे ही भले ही आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, लेकिन अगर आपने 30 तारीख को एक्टिवेट कर दिया तो 3 अंक बृहस्पति जो है वो आपका एक्टिवेट हो चुका है। तो आप अपना कोई भी कार्य 3 अंक से शुरू कीजिए, 3 को कीजिए, आप 12th को कीजिए, 21st, 30th को आप अपना कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं, या अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स का साइन करना है या निर्णय लेना है, मीटिंग्स करने यदि करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। ओके।
सुमित जी का आगे सवाल है कि मैम ऐसा कहते हैं कि मांगलिक की शादी अगर किसी ऐसे इंसान से हो जिसपे शनि की 7.5 होती है तो बैलेंस सही रहता है दोनों में, क्या ऐसा सच होता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे एक तो मांगलिक नॉन मांगलिक, ऊपर से शनि की 7.5, तो ये जीवन निर्वाह में और उल्टी दिक्कतें आ जाती है। हम फिर कह रहे हैं मंगल के कुछ परिहार है, यदि उन परिहारों के उन सिद्धांतों की अदर आप दोनों की कुंडली आ रही है तब तो आप उस विवाह के लिए आगे बढ़े, नहीं तो मांगलिक का उपचार भी कीजिए और उसके बाद भी कुछ फेस आपको झेलना पड़ेगा। जैसे हम कहें कि डायबिटीज, यदि आपको पता है कि डायबिटीज होने वाला है तो डायबिटीज के साथ में हमारे पास रेमेडीज है कि हम एक ट्रीटमेंट साथ में कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हमें डायबिटीज हो ही ना, तो वो डायबिटीज के साथ में आपको जीवन निर्वाह करना है, फिर आप उसका उपचार कीजिए कम ज्यादा, फिर आप बढ़ाने से प्रॉब्लम से बच सकते हैं। गजब, मजा आ गया ये बात जान के भाई डायबिटिक हैं तो डायबिटिक तो हैं ही आप, लेकिन आप सोचोगे कि छू मंतर डायबिटिक भी गायब हो जाए। तो एक प्रश्न है फोन के माध्यम से। हेलो। हेलो जी। नमस्ते सर, मेरा नाम भावना है और मैं मैम से कुछ पूछना चाह रही थी अपने करियर से रिलेटेड। जी पूछें। नमस्ते मैम। नमस्कार। मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26 मई 1997। जी, एक और आपको हम चीज बता दें, आज जितने भी कॉल आने वाले हैं वो 2, 7, 5, 8, 4, 1 इन्हीं से माध्यम से आने वाले हैं। इसका रीजन है ये ऑफिस और हम, या तो हमारी डेट ऑफ बर्थ से मैच होते हुए, ये हमारी रिसर्च है, उससे से संबंधित मूलांक भाग्यांक वाले लोग आएंगे, या फिर इस ऑफिस से संबंधित लोगों के वो कॉल आएंगे। तो अभी 8 का, आपका 26 8 है। हाँ बताइए। मैम मेरा ये है कि अभी फैमिली वाले थोड़ा एज को लेके शादी के लिए बोल रहे थे, लेकिन अभी जो मेरा फोकस है वो थोड़ा फैमिली की तरफ ज्यादा है और वो शादी वाला कॉन्सेप्ट अभी मेरे दिमाग में क्लियर नहीं है, तो मैं थोड़ा सा अपने करियर की तरफ ध्यान देना चाह रही हूँ और वो थोड़ा इस तरफ सोच रहे हैं। तो पहले तो आप जब भी अपने फैमिली से भी बात करें, कभी भी करें, तो 5th, 14th और 23 इन डेट्स पर ही बात करें। जब भी अपना फाइनल डिसीजन आपको लेना हो इन डेट पर लें। आगे भी जब आप कभी भी सगाई, आपके लिए एक बता दे, सगाई या शादी करें तो कोशिश करना वो डेट, वो मुहूर्त 6 तारीख को निकले। 6 हो सकता है, वो 15 हो सकता है और 24। इन 3 डेट के अलावा तीसरी डेट आपको नहीं लेनी है यदि आपका जीवन को यदि सुख में आप बनाना चाहते हैं तो। दूसरी बात, कम्युनिकेशन से संबंधित जितना भी मीडिया से संबंधित और जहां पर भी कम्युनिकेशन या ये पत्रकारिता या ऐसा कोई जॉब जहां पर आपका काम हो 2 लोगों को जोड़ना, इस तरीके के कार्य पर यदि आप फोकस करते हैं तो आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। थैंक यू मैम। मैम बहुत सारे आज सवाल चैट बॉक्स में आ रहे हैं। एक सवाल है जिसमें लिखा है कि 28/1/1996 वाले लोग कैसे होते हैं, शादी के लिए या करियर में इशू क्यों आते हैं? हाँ, 28 हम कह रहे ना, हम जो जैन। डेट बता रहे हैं ना वही आज मोस्टली वही क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा, हम ये बता दें कि 8-1 वाले थोड़े से एरोगेंस होते हैं, अपने सिद्धांतों के प्रति क्लियर होते हैं, बहुत लंबा विजन लेकर चलते हैं, आगे से आगे उनके लिए विजन क्लियर रहता है चीजें, लेकिन एरोगेंस होने के कारण अपने आसपास के एरिया को नहीं देख पाते, झुकना नहीं आता इन्हें, झुक नहीं पाते हैं इजीली। तो ऐसे में क्या होता है कि वो एडजस्ट नहीं कर पाते, वो कहते हैं कि आपके पास में है तो आप एडजस्ट कीजिए, हम झुक नहीं पाएंगे। तो ऐसे में आप अपने एनवायरनमेंट के प्रति कितना सीरियस है ये आपको सोचना है। आप सिद्धांतवादी हैं, आप क्लियर है, लेकिन उसके साथ ही आपको अगर परिस्थिति ये कहती है कि थोड़ा सा मोल्ड होकर उस चीज को, यदि अगर मान लीजिए अगर डायमंड गिर जाए अगर, तो उसे उठाना है तो आपको झुकना ही पड़ेगा। लेकिन यदि आप कह रहे हैं कि नहीं मैं झुकूंगा नहीं, मुझे कोई उठा के दे, अब भाग्य आपका है तो कोई व्यक्ति आकर आपको उठा भी दे देगा। लेकिन यदि आपके लिए चीजें वैल्यूबल है तो सिद्धांतों से थोड़ा सा एक 19-20 करके आप पहले आसपास के माहौल को देखिए। दूसरा, आपके लिए नशा करना किसी भी रूप में बहुत ज्यादा अहितकारी है। यदि आप किसी भी तरीके के नशे को अगर आप ग्रहण कर रहे हैं तो जब तक उसको नहीं त्यागेंगे आपको आपका जो विजन आप लेकर चल रहे हैं वो नहीं मिलेगा। ओके आगे बिंदु जी का एक सवाल है कि दीदी प्लीज गिव मी 3 टिप्स फॉर ग्रोथ इन बिजनेस ऑफ मीडिया। मीडिया का जो बिजनेस है उसको ग्रो करने के लिए 3 टिप्स जो आप बता पाएं। सबसे पहली तो वाणी की मधुरता, अपने बुद्ध को स्ट्रांग कीजिए, आसपास की छोटी छोटी कन्याओं को जो भी आप कुछ खिलाना पिलाना जो भी है आपको उसको उनको कुछ उपहार वगैरह देते रहिए। दूसरा, आपने 3 बोला ना, बॉर्न 3 है उनका, नहीं 3 टिप्स वो चाहते अच्छा हैं। 3 टिप्स, तो वो तो उनकी खुद की कुंडली से पता चलेगा कि हम उन्हें टिप क्या दें। जनरली टिप्स नहीं होती है। जब आप किस प्रकृति के, पहले ज्योतिष के कॉन्सेप्ट को समझिए, आप किस प्रकृति के हैं पहले इसको समझिए, आपकी कुंडली क्या है फिर उसको समझिए, उसके बाद में 3 नहीं
30 टिप आपके आसपास होंगी, लेकिन सिर्फ आप अगर ये कहें कि हम आपको सिर्फ यूं ही कुछ भी डिलीवर कर रहे हैं, आप विश्वास में कर भी लेंगी, लेकिन क्या वो आपके जीवन पर लागू होंगी या नहीं, ये फिर आपके उससे ग्रहों से पता चलता है। एक प्रश्न है, बहुत जी, देर से जी, जी। इंतजार कर रहे हैं। हेलो, हेलो। या प्रश्न पूछिए। मेरा नाम पारुल सिंह है। जी, हाँ, मतलब मेरी जॉब नहीं लग रही है, काफी परेशानी चल रही है साल भर से। डेट ऑफ बर्थ अपना? 3 फरवरी 1996। ओके, नहीं, ये साल आपके लिए पॉजिटिव है। इसी साल आप प्रयास कीजिए, और जिस भी जॉब के लिए जब आप फॉर्म फिल करें तो 3 तारीख को, 6 तारीख को, 9 तारीख को, इन तीनों में का जहां भी कॉम्बिनेशन बन रहा है, 12 तारीख को, 21 तारीख को कर सकते हैं आप, 27 तारीख को कर सकते हैं। इन डेट्स पर आप अपना फॉर्म फिल कीजिए जहां भी आप अप्लाई करने जा रहे हैं जॉब के लिए।